Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसका रेडियस दे रखा है, कंडक्टर है, इसका आपको रेडियस दे रखा है 2.4 मीटर रेडियस है इसका, और कहता है कि इस पर चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा की वैल्यू, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो कितना दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एसआई यूनिट बदल लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन एसआई यूनिट, क्योंकि हर काम तो हम एसआई यूनिट में ही करेंगे। सबसे पहले हम इसके यूनिट को ही बदल लेते हैं। तो माइक्रो दिया था 10⁻⁻6 रखा तो -5 आ गया यहाँ पर। फिर क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज पूछ रहा है इस स्फीयर पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं तो सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन में एरिया, और एरिया इस स्फीयर का कितना हो जाएगा 4πr²। तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल q = सिग्मा इंटू में 4πr²। अब बहुत अच्छे से देखें तो सबकी वैल्यू आपको पता है, उठा के इसमें रख देते हैं। तो 4 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू में रेडियस 2.4 मीटर दे रखा है, 2.4 का होल स्क्वायर, और साथ में सिग्मा की वैल्यू भी रख देंगे 8 × 10⁻⁻5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कूलम में आ जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी कूलम में, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर इसी में अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये कहता है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कह रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब बहुत लॉन्ग वायर है। तो अगर बहुत लॉन्ग वायर है, अगर ये बहुत लॉन्ग वायर है जो कि चार्ज वायर है इस तरीके से, ये इधर भी बहुत लंबा है, -इनफाइनाइट ले लेते हैं, और इधर भी बहुत लंबा है +इनफाइनाइट। ठीक है, -इनफाइनाइट +इनफाइनाइट का मतलब इस वायर का लेंथ बहुत लंबा है। ठीक है, और इससे मुझे कितने डिस्टेंस पर निकालनी है, डिस्टेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर शायद मेरे हिसाब से, हाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो D बराबर दे रखा है आपको, D = 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बहुत अच्छे से देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगा, अगर नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स द वायर होगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर दे रखा है इसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0 d = 9 × 10⁴। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और फिर ε0 की वैल्यू भी रखेंगे, पाई की वैल्यू भी रखेंगे, डी रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका इसका और है कि थोड़ा सा आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। आसान तरीके से सॉल्व करने का मतलब कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4πε0 × d, एंड दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁴। बहुत अच्छे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 1/4πε0। तो इसकी वैल्यू हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू लैम्डा अपॉन में d की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू सीधा लिख देंगे 2 × 10⁻⁻2, एंड दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁴। अब यहाँ से आसानी से ये कैंसल आउट हो सकता है, 2 से 2 भी जा सकता है। उसके बाद बहुत अच्छे से देखें तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। कितना 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 0.1 माइक्रोकूलम पर मीटर, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज अपॉन में लेंथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 24, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite sign and magnitude 17 into 10 to the power minus 22 coulomb per meter square. What is the value of E in the outer region of the first plate, in the outer region of second plate and between the plates? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है दो मेटल प्लेट्स हैं आपके पास, इस तरीके से दो मेटल प्लेट्स हैं. एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है ना. और दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट साइन का है, लेकिन इक्वल चार्ज है. इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है ना. सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, या आप चार्ज भी दिया था तब भी आप निकाल सकते थे. तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक पॉइंट अगर यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मतलब पहले प्लेट के लेफ्ट साइड में, दूसरे प्लेट के राइट साइड में, और दोनों के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी. हमें एक जनरल फार्मूला पता है क्या, कि किसी भी प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है एट अ डिस्टेंस डी या आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी भी प्लेट की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. और देख रहे हैं आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, जो कि आर पर डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये हमारा क्या होना चाहिए, प्लेट जो होना चाहिए पतला होना चाहिए और इनफाइनाइट होना चाहिए. इनफाइनाइट का मतलब क्या, बहुत लंबा, बस इतना ही, बहुत लंबा. कहने का मतलब ये कि अगर इसका एरिया या इसका अगर हम लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है, और अगर हम 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इतने पे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 मीटर के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा होगा, तो ये बहुत लंबा दिखेगा. दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत अनंत लंबाई का या इनफाइनाइट लंबाई का, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड होता है ना. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंपल सा निकालना है, इस पॉइंट पे निकालेंगे. अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दूर होगा प्लस चार्ज से, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज E1, और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास होगा, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू E2, और E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पर आउटर ऑफ 2, तो क्या देखेंगे, प्लस की वजह से दूर होगा अवे फ्रॉम द प्लेट्स, कितना, E1, और E1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस की वजह से किधर होगा, पास होगा E2, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. इसी तरीके से इसके बीच में देखेंगे तो प्लस की वजह से क्या होगा, दूर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस की वजह से इसकी तरफ होगा तो E2, और E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टोरली जोड़ेंगे, और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाता है. तो ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और अपोजिट डायरेक्शन थे, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0. यहाँ भी वही हाल होने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0. लेकिन यहाँ इसके बीच में क्या होगा ना, दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और अगर सेम डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना आ जाएगा, बीच में दोनों को डायरेक्टली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे. E1 प्लस में क्या हो जाएगा, E2, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे, आ जाएगा आपके पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पे आपको सिग्मा दे रखा है डायरेक्ट 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 22. यहाँ पर रखेंगे 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 22, और नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस में 12. सॉल्व करिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी. आई थिंक ये टोटल हो गया, ABC तीनों पार्ट हो गया.